स्वागत है हमारे YouTube चैनल CBSE मैथ क्लास में। अविनाश सर, मेरे प्यारे बच्चों, NCERT क्लास 10th हाइट एंड डिस्टेंस एक्सरसाइज 9 जो सीरीज चल रही थी, उस सीरीज के हम लोग नेक्स्ट पार्ट हम लोग देखेंगे। इससे पहले भी हमने थर्ड पार्ट हमने स्टडी कर रखा है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उस पार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। इस पार्ट में हम लोग NCERT की 11th नंबर क्वेश्चन से क्या करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको ये क्वेश्चन आपको समझ आए और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। ओके, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, बिकॉज कि जो हमारे वीडियो की जितनी सारी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो हम क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। 11 नंबर में क्या बोल रहा है, एक टीवी टावर स्टैंड्स vertically on a bank of a canal from a point on the other bank directly opposite the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 60 degree from another point 20 meter away from this point on the lining joining this point to the foot of the tower. The angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. मतलब ये बोला जा रहा है कि एक क्या है, कैनल है, मतलब नहर है। मतलब ये देखिए, ये नहर है। कैनल का मतलब होता है नहर, और नहर के एक किनारे पे क्या है, एक टीवी टावर खड़ा है। एक किनारे पे, एक तट पे क्या है, टीवी टावर खड़ा है और दूसरे किनारे पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 30 डिग्री और फिर अदर एक और पॉइंट है जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है 60 डिग्री बना रहा है। किसके द्वारा? टावर के टॉप द्वारा। और जो अदर डिस्टेंस जो बना रहा है वो कितना डिस्टेंस पे है, 20 मीटर की डिस्टेंस पे है। तो आपसे पूछ रहा है कि टावर की हाइट क्या होगी और कैनल की टोटल विड्थ क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं, ये डिस्टेंस तो दे नहीं रखा है, हम इसको मान लेते हैं x मीटर। ये टोटल क्या हो जाएगा, 20 प्लस x, है ना। क्या हो जाएगा, 20 प्लस x हो जाएगा, 20 प्लस x मीटर, है ना। और इसको मान लेते हैं h, है ना। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन देखेंगे। इन ट्रायंगल लेते हैं ABC में। ABC में लेंगे तो tan 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BC। tan 60 वैल्यू √3 होता है, तो √3 इक्वल टू h बाई BC हम x माने हुए हैं। सो h इक्वल टू क्या आ जाएगा, x √3 मीटर। इक्वेशन फर्स्ट हम h इसे निकालेंगे। यहाँ भी देखोगे तो दोनों फिगर में क्या है कि आपको h हाइट जो है कॉमन है। ABC में लीजिए या ABD में लीजिए, दोनों में AB है। फिर लेते हैं एंड इन ट्रायंगल ABD में tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB बाई BD। 30 की वैल्यू 1 बाई √3 और AB का h और BD क्या है 20 प्लस x। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग करेंगे तो h √3 इक्वल टू क्या जाएगा 20 प्लस x। सो h इक्वल टू क्या जाएगा 20 प्लस x बाई √3। क्वेश्चन कितना जाएगा, सेकंड। ओके, अब मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में क्या है, दोनों तरफ h है, तो मेरा LHS इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑल्सो इक्वल हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x √3 इक्वल टू क्या आ जाएगा 20 प्लस x बाई √3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 3x इक्वल टू 20 प्लस x, यह x इधर आएगा तो 3x माइनस x इक्वल टू 20, तो 2x इक्वल टू 20। सो x इक्वल टू कितना आ गया, 10। x बराबर हमें 10 मीटर आ गया। तो ये हमारी जो नहर की जो चौड़ाई थी, ये नहर की जो चौड़ाई थी विद ऑफ कैनल, तो लिखेंगे हम हेंस विथ ऑफ कैनल इज x मीटर इक्वल टू x मीटर डेट इज कर लो यहाँ पे, डेट इज 10 मीटर। एंड इसी x की वैल्यू में क्या करेंगे, हम इस h में हम डाल देंगे तो क्या होगा, हमारा फाइनली वैल्यू निकल जाएगा, है ना। ये हाइट निकल जाएगा। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन क्या करेंगे, हम फर्स्ट में डाल देते हैं, है ना। तो h इक्वल टू क्या है, x √3 मीटर।
तो h इक्वल क्या जाएगा 10 आया है तो 10√3 मीटर हमारा आंसर हो गया, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, एक आंसर हमारा ये हुआ, एक आंसर हमारा ये हुआ। हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस द हाइट ऑफ टावर इज 10√3 मीटर। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। तो हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री, डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। मतलब इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमें टावर की हाइट निकालनी है। तो हम क्या करते हैं कि एक बिल्डिंग ले लेते हैं, मान लेते हैं कि बिल्डिंग ए और बी होगी और बिल्डिंग की हाइट दे रखी है 7 मीटर। और जब बिल्डिंग दिया हुआ है तो इसे सरफेस से चाहिए, हम एक सरफेस ड्रॉ कर लिए और इसके ठीक सामने क्या है, एक टावर है ना। तो क्या बोल रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए सेंटर हाई बिल्डिंग, द टॉप इस पॉइंट पे हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए केबल टावर, मतलब केबल टावर का टॉप, इसके टॉप और केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो जब एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा तो यहाँ पे ये भी लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए, तो ये हमारी क्या होगा, ये 60 डिग्री हो गया। ओके, ये बन गया। फिर बोल रहा है द एंगल ऑफ डिपर्जन, अब डिपर्जन की बात आ रही है तो डिपर्जन हमेशा क्या ऊपर बनता है, तो ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। अब इसके फुट से इसके डिपर्जन जो बन रहा है वो 45 डिग्री बन रहा है। जब ये 45 डिग्री होगा तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपसे क्या बोल रहा है डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। तो हमें क्या करना है, टावर की हाइट निकालनी, ये हाइट निकालनी है। हम मान लेते हैं कि इसका जो हाइट जो होगा वह h होगा। फिर से हम क्वेश्चन रिकॉल कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट 7 मीटर है और उसके ठीक सामने एक टावर है। अब टावर का टॉप और बिल्डिंग का टॉप, टावर के टॉप से बिल्डिंग के टॉप पे क्या कर रहा है, 60 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। फिर क्या कर रहा है, फिर उसी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट से एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि आप टावर की हाइट निकालिए। तो हम इसको मान लेते हैं PQR। अब ये इसके बराबर हो जाएगा, यह 7 मीटर है तो ये भी 7 मीटर होगा। अब बताओ तो ये क्या होगा, h-7 होगा कि नहीं होगा। ये पूरा h है मैंने लिया है और ये 7 है तो क्या हो जाएगा, h-7 हो जाएगा। अब हमें क्या करते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों आप इसमें क्या करोगे, लैंग्वेज आप खुद से लिख लोगे। हम इस डायरेक्ट सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन में हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल ARP लेते हैं। तो tan 60 डिग्री, यहाँ भी क्या है, हाइपोटेनस का कोई यूज नहीं है, मतलब ये जो हाइपोटेनस है इसका कोई यूज नहीं है। हमें मुझे जो भी यूज हो रहा है और निकालना भी, हमें हाइट ही निकालना है और बेस मुझे गिवन है, हाइट और बेस गिवन, सॉरी बेस नहीं गिवन है, हाइट और बेस भी बेस्ड हमारा क्या करेगा, हमारा क्वेश्चन बनेगा, है ना। तो tan 60 डिग्री लेते हैं। tan 60 डिग्री इक्वल क्या जाएगा, PR/AR। tan 60 डिग्री क्या है, √3 और PR क्या है, h-7 और AR कितना है, AR तो दिया ही नहीं है तो AR का AR ले लीजिए, है ना। और दोनों ट्रायंगल में क्या है कि ये दोनों इक्वल है, मतलब सेम आ रहा है ना। तो हम AR को हम बाहर करेंगे, तो AR√3 इक्वल टू h-7, सो AR इक्वल टू h-7/√3 फर्स्ट। और फिर हम क्या लेते हैं, इधर भी ले लेते हैं, इन ट्रायंगल लेते हैं ABQ, यहाँ भी 90 डिग्री बन जाएगा। इन ट्रायंगल ABQ, है ना। तो tan 45 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा AB/BQ, P/B। ओके, तो 45 वैल्यू 1 होती है, AB 7 मीटर और BQ, है ना। तो सो BQ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 7 मीटर। और क्वेश्चन में ये वाला साइड क्या है, इस साइड के इक्वल हो जाएगा, है ना, पैरेलल से। तो AR भी क्या हो जाएगा, इक्वल टू 7 मीटर। तो यहाँ लिख दो BQ इक्वल है किसके, AR के। तो क्वेश्चन कितना आ गया, सेकेंड। अब दोनों तरफ AR हम क्या करेंगे,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ कर लो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। ओके, तो हम क्या करते हैं, h माइनस 7/√3 इक्वल टू 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग कर लेंगे बाई 1 करके। तो h माइनस 7 इक्वल टू √3 7√3 सो h इक्वल टू क्या आ जाएगा 7√3, ये उधर चला जाएगा तो +7, सो h इक्वल टू हम 7 कॉमन लेते हैं तो √3 + 1 मीटर। हम क्या लिखेंगे, हेंस द रिक्वायर्ड height of tower is 7√3 + 1 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री इफ द वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड, मतलब उसके जस्ट पीछे है, द अदर ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। हमें क्या करना है कि एक लाइट हाउस है ना, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट हम मान लेते हैं कि ए और बी कोई लाइट हाउस है जिसकी हाइट 75 मीटर है। अब लाइट हाउस को लाइट करने के लिए एक सरफेस चाहिए, हम सरफेस एक ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है कि फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिपर्जन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब दो शिप है, एक द वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड मतलब जस्ट पीछे, मतलब दो शिप है जो दोनों जो क्या है, एक जस्ट दूसरा पीछे है। तो हम मान लेते हैं कि एक शिप यहाँ पे होगा और एक शिप यहाँ होगा, मान लेते हैं ये सी होगा, ये क्या होगा डी होगा। अब ये शिप है जिसका एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है, इसका एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है ना, एक शिप इसका एंगल डिपर्जन बन, तो एंगल ऑफ डिपर्जन बोल रहा है एक का बन रहा है 30 डिग्री तो एक का बन रहा है 45 डिग्री। तो जिसका 45 डिग्री बनेगा अगर 30 डिग्री बनेगा तो ये 30 डिग्री एंगल डिपर्जन बनता है, तो ये 30 डिग्री तो ये भी क्या होगा 30 डिग्री। और जब इसका 45 डिग्री बनेगा 45 डिग्री भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री। मैंने जस्ट कहा था पहले, इससे पहले मैंने बताया था कि कभी भी एंगल को जो हम लेते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेते हैं, जैसे 30 है 45 है तब यहाँ पे क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो मेरा फिगर बनकर क्या हो गया, तैयार हो चुका हुआ है। तो फिर से एक बार समझ लेते हैं कि एक लाइट हाउस है जो 75 मीटर हाइट है और दो शिप है, जो एक शिप जस्ट पीछे दूसरा शिप है और दोनों शिप का एंगल ऑफ डिपर्जन बन रहा है 30 डिग्री और 45 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, मतलब दोनों शिप के डिस्टेंस, ये भी शिप मैंने माना था ये भी शिप मैंने माना था, तो दोनों शिप के बीच का डिस्टेंस क्या है वो पूछ रहा है। तो हम ये डिस्टेंस नहीं दे रखा है, इसको हम x मान लेते हैं, ये भी डिस्टेंस नहीं दे रखा है, हम इसको y मान लेते हैं। टोटल कितना हो जाएगा x + y। अब फिर भी इसमें भी नोटिस कीजिएगा कि यहाँ भी क्या है कि दोनों फिगर में क्या है, दोनों में ट्रायंगल जो है, दोनों ट्रायंगल में क्या है हाइट हमारा दोनों में कॉमन है। तो हम इसी कॉमन हाइट का यूज करके क्या करेंगे, हम इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है हम देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। लैंग्वेज आप लोग को लिख लोगे है ना। इन ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल ADC लेते हैं और ट्रायंगल ABC में क्या है tan 45 डिग्री है ना। tan 45 डिग्री क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाय बेस है ना। तो AB बाय क्या हो जाएगा BC, tan 45 वैल्यू 1 और AB कितना है AB 75, तो BC हम क्या लिए हुए हैं y लिए हुए हैं, सो y की वैल्यू कितनी आ गई 75। फिर हम लेते हैं एंड हम एक बार कौन सा ट्रायंगल लिए हैं, ये वाला ट्रायंगल लिए हैं, इस वाले ट्रायंगल के माध्यम से हम क्या किए हैं इसका वैल्यू निकाल लिए हैं। और हम क्या करते हैं इन एंड लेते हैं इन ट्रायंगल कितना है ABD ले लेते हैं। और ABD में देखोगे क्या है कि tan 30 डिग्री लेते हैं, tan 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, तो AB बाय क्या हो जाएगा BD। 33 की वैल्यू कितना होती है 1/√3 और AB क्या है 75
बाय बी डी कितना हो जाएगा एक्स प्लस वाई, है ना। एक्स प्लस वाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो कितना हो जाएगा 75√3 इक्वल टू एक्स प्लस वाई, है ना। इक्वेशन कितना हो जाता है सेकेंड, इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। हम क्या करते हैं y की वैल्यू इसमें हम क्या करते हैं पुट कर देते हैं, है ना। फिर क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन कर देते हैं सेकेंड में। क्या है 75√3 इक्वल टू क्या है x प्लस वाई, और 75√3 इक्वल टू क्या है x की वैल्यू नहीं दी है, x वैल्यू निकालना है, फाइंड आउट भी करना है, क्योंकि जो बीच की जो डिस्टेंस मैंने x मानी हुई है। और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दोनों सीट के बीच का डिस्टेंस क्या है, वो आपसे पूछ रहा है। तो हम y की वैल्यू में पुट कर दिए, कितना हो जाएगा 75, या 75 को हम इधर लेकर आ जाते हैं। तो 75√3 माइनस 75 इक्वल टू x। सो क्या है 75 कॉमन ले लेते हैं, ले लीजिए पहले। तो √3 माइनस 1 इक्वल टू एक्स। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड क्या पूछ रहा है डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप्स x इक्वल टू क्या जाएगा 75√3 minus 1 meter. Pause the video and note down.